हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जर्सी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम ज्वालामुखी जो स्टार्ट किए थे उसमें प्लेट विवर्तनीकरण का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो अब देखिए, प्लेट विवर्तनीकरण का जो सिद्धांत है वो है क्या? ठीक है, तो प्लेट विवर्तनीकरण का जो हैरी हेस के द्वारा 1960 में हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसमें उन्होंने बताया था कि जो प्लेट होता है वह 3 प्रकार से गति करता है। तो देखिए, 3 प्रकार में। ठीक है, तो पहला था कि अभिसारी गति था, और दूसरा था अपसारी गति, और तीसरा इन्होंने बताया था संरक्षी गति। ठीक है, तो पहले देखिए अभिसारी सारी था। ठीक है, दूसरा अपसारी था, और तीसरा था मेरा संरक्षी संरक्षी गति। ये तीनों गति उन्होंने बताया था। ठीक है, अब देखिए कि जो अभिसारी गति था ये क्या था। तो देखिए कि अभिसारी गति में कि दो प्लेट था। देखिए, अभिसारी गति, ठीक है, इसमें उन्होंने बताया था कि दो प्लेट था। मान लेते हैं यहाँ से एक प्लेट आ रहा है, ठीक है, और एक प्लेट इस साइड से। ठीक, तो यहाँ से प्लेट और इधर से प्लेट, ये दोनों क्या करता है, ये दोनों आपस में जब टकराते हैं तो ये क्या होता है कि ओवरलैप किया जाता है। इस तरह से एक ऊपर चला जाता है, एक नीचे चला जाता है। इससे क्या निर्माण होता है, तो सबसे पहले विनाशनात्मक किनारे का निर्माण होता है। तो इसमें सबसे पहले लिखिएगा विनाशनात्मक नाशनात्मक किनारे का निर्माण होता है। ठीक है, और दूसरा होता है ज्वालामुखी आने का संभावना होता है। ज्वालामुखी आने की संभावना होता है, और जो तीसरा है जो भूकंप आने की संभावना होता है। भूकंप आने की संभावना होता है, और चौथा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है कि बलित पर्वत का निर्माण होता है। क्या होता है, बलित पर्वत का निर्माण होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो बलित पर्वत का निर्माण लिखेगा, बलित पर्वत का निर्माण। ठीक है, तो ये बलित पर्वत का निर्माण करता है। कौन सा अभिसरी गति है वह बलित पर्वत का निर्माण करता है। भूकंप आने की संभावना यहाँ पे होता है, ज्वालामुखी होती है, और विनाशनात्मक किनारा होता है। ठीक है, अब अगला मेरा है दूसरा कि अपसरी गति। अपसरी गति, देखो इसमें क्या होता है कि एक प्लेट ए साइड से जाता है, और जो दूसरी प्लेट है इसको उल्टा साइड से जाता है। ठीक है, और ये दोनों में क्या होता है, ये दोनों में जब आपस में टकराता है तो यहाँ पे बनाता है पहला संरचनात्मक किनारे का निर्माण करता है। ठीक है, और दूसरा जो है मेरा, देखिएगा, दूसरा ज्वालामुखी आने की यहाँ पे फिर संभावना होता है। चलिए देखिए, ज्वालामुखी, दूसरा ज्वालामुखी। ठीक है, तीसरा जो है वह भूकंप। भूकंप, और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण है ये भ्रंश पर्वतों का निर्माण करता है। ठीक है, भ्रंश, सॉरी, भ्रंश पर्वतों का निर्माण करता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है जो भ्रंश पर्वतों का ये निर्माण करता है। ठीक है, और तीसरा था संरक्षी। संरक्षी में ये समझना, संरक्षी में सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि ये जो ज्वालामुखी इसमें नहीं आता है। ज्वालामुखी इसमें नहीं आता है। ठीक है, संरक्षी में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे की खिंचाव करता है। एक प्लेट, देखिए एक प्लेट नीचे की ओर जाता है, और दूसरी प्लेट है जो ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो इसमें खिंचाव आता है। तो खिंचाव आता है तो यहाँ पे रूपांतरित किनारे का निर्माण होता है, भूकंप आने की संभावना होता है, ज्वालामुखी उद्गम यहाँ पे नहीं होता है, और वनस पर्वतों का निर्माण यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।